पहले तो मैं S90 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ख़ासकर जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर इलेक्शन का मौका है। ये इलेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी बोल के नहीं, नॉन माइनॉरिटी भाई भी जो सो कांग्रेस गवर्नमेंट से इतने नाराज़ है क्योंकि इनके पूरे जितने स्कीमात इन्होंने दिए पूरे ठप है। KCR साहब एक वाहिद हुक्मरान थे जो कभी भी मैनिफेस्टो में कोई स्कीम नहीं रखते थे। हुकूमत बनने के बाद आप देख सकते हैं दौरान 10-9 साल की हुकूमत में साहब क्या क्या दिए, खासकर मुसलमानों को ही बोलकर नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को भी जो सो हमेशा दो आँख की तरह लेके चलने वाले हुक्मरान पूरे हिंदुस्तान में, सेकुलर हुक्मरान जो गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल दी जाती है वैसे हुक्मरान अगर कोई है तो हिंदुस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ KCR साहब है। और आज भी उनका नज़रिया मुसलमानों के ताल्लुक से, माइनॉरिटी के ताल्लुक से बहुत अच्छा है और आगे भी हम उनकी सोच यही है कि हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर चलिए, ऐसी सोच है। 125 एकड़ का जो कब्रस्तान का इशू है हमारे पास जो दी गई है दौरान TRS गवर्नमेंट में, सब जितने भी हमारे पास मसलकों का इतना मसले है कि हर मसलक के आदमी को बुलाकर, चाहे वो शिया भाई होंगे, सुन्नी होंगे, इवन खोजा मुस्लिम भी माइनॉरिटी के तहत आते हैं, गौरे भाई भी हमारे माइनॉरिटी के तहत आते हैं, उन सबको बुलाकर नाम से ठहर के सबको जियो दिया गया है 125 एकड़ का। लेकिन वाहिद शेखपेट में आप देख सकते हैं और हमारे पास जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वाक़े हुए, एक जो 2500 गज का हुआ उसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन खुद जाकर जो सो ये बताए कि वक्फ की ज़मीन हम जो सो कब्रस्तान के लिए दी जा रही है, जबकि गज़ट ये कहती है मंशा वक्फ के तहत चलने वाली चीज़ का नाम गज़ट है। मंशा वक्फ में वो सिर्फ प्रेयर हॉल बोलकर है या प्रेयर जो हाउस बोलकर है, सिर्फ नमाज के लिए या मसाजिद के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए दी गई थी, लेकिन उसको इन्होंने कब्रस्तान डिक्लेयर कर दिया। उसमें क्या हुआ आप देखिए, अल्लाह जब जो चीज़ अल्लाह के मामलों में कोई हाजिर होता है, गैर ज़रूरी के इन्वॉल्व होता है, एक ज़ेर ज़बर नहीं बदल सकते आप, लेकिन यहाँ आकर जैसो मिलिट्री जैसी चीज़ आकर ये लोगों को वहाँ से हटा दी। तो इसमें सीधे ये जितनी भी हो रही है सिर्फ इलेक्शन की पॉलिटिक्स, वोटों के लिए ये सब चीज़ें करे गए हैं और ये अलल ऐलान हो चुका है। और अब दूसरी जगह 7500 गज जो दिए गए हैं उसके अंदर ना तो कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मौजूद था, ना तो कोई वक्फ बोर्ड का स्टाफ था, ना तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा था। आप अपने प्राइवेट, सरकारी, नॉन सरकारी गुंडों को लेकर जाके दीवार तोड़ दिए, दीवार तोड़कर लिख जाके बोल दिए कि आज से ये कब्रस्तान आपका है। आप कम से कम आप ही के पास के एक MLC है जो आमिर अली खान साहब जो रह चुके हैं, है भी नहीं बेचारे, उनका भी जो सो केस आ गया है, जैसा अजहरुद्दीन साहब को भी अटका दिए, उनको भी अटका दिए। उन्होंने उनके वालिद मोहतरम खुद जो सो लावारिस लाशों का इतना बड़ा अपने ऊपर लेकर काम करते हैं, वो के काबिल तारीफ़ है। आप उनसे कम से कम मशवरा करके उनके पास के अगर कोई लावारिस लाश है तो लेकर जाके आप जब कब्रस्तान दिए थे आपकी हुकूमत थी, आप ले जाके तदफीन कर सकते थे, लेकिन नहीं करे वो चीज़, क्योंकि आप सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करें, इस वजह से आप नाकामयाब हो चुके हैं। जुबली हिल्स बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना की रियासत के मुसलमान ये चीज़ जान चुके हैं, देख चुके हैं और आप कितने वोट के लिए कहाँ तक आप गिर सकते हैं ये मुसलमान देख चुके हैं। मैं इस वजह से मैं और कुछ मज़ीद बताना नहीं चाहता हूँ कि मुसलमानों को ये सब चीज़ मालूम हो चुकी है, लिहाजा ये टोटल गवर्नमेंट फेल है। ये बहुत अच्छा टाइम है, यही चीज़ से आप सबक सिखा सकते हैं कि उन्होंने जो मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से ये चीज़ जो कर रहा हूँ, आज हमारे एक होने का ये वक्त आ चुका है, ये इलेक्शन हमारे एक होने के लिए है। जितना हो सके हम वोट डालकर भारी मेजॉरिटी में, हम तो जीतेंगे इलेक्शन, लेकिन भारी मेजॉरिटी में मुसलमान अगर वोट डाल दिए हैं तो इंशाल्लाह ताला ऐसी गवर्नमेंट, नाकामयाब गवर्नमेंट और ख़ासकर मुसलमान दुश्मन गवर्नमेंट को हम ये बता सकते हैं कि हमारे साथ ये करें और आपको इसका सलूक जो हमारे साथ हो रहा है इसका हम बराबर इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया।